सास ने बहू के गले में बांधी घंटी। फिर बहू ने इनकार किया कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो गले में घंटी पहनकर रहूं। फिर सास ने अपने बेटे को ऐसा क्या कहा कि बेटा अपनी ही पत्नी को घर से बाहर निकालने के लिए बोला। सुनीता और उसकी सास दोनों एक ही घर में रहते थे। सुनीता की नई नई शादी हुई थी। उसके हस्बैंड बाहर जॉब करते थे और उसके ससुर जी भी बाहर ही जॉब करते थे। इसी वजह से सास और सुनीता दोनों एक ही साथ रहते थे। शुरुआत में तो सुनीता की सास सुनीता को बहुत प्यार से रखती। कुछ भी खाने को होता या कोई भी चीज़ होती, सबसे पहले सुनीता को ही आवाज़ देती, जैसे वह उसकी बहू नहीं बेटी हो। सुनीता जैसे ही प्रेग्नेंट हुई तो सब घर वालों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सुनीता को जो चीज़ चाहिए होती, उसके मन में ख्याल आता, उससे पहले उसके पास पहुंच जाती थी। सब लोग सुनीता का बहुत ख्याल रखते थे और उसकी सास भी। सुनीता की सास का स्वभाव कुछ अलग ही हो गया। कुछ ही दिनों में सुनीता को समझ आया कि इसे तो पोता ही चाहिए। सुनीता उन दिनों थोड़ी परेशान सी रहती। एक दिन सुनीता सुबह उठी और चाय नाश्ता किया और अपनी सास को भी दिया। सास ने कहा, सुनीता जल्दी नहा धो ले, आज हम लोग मंदिर चलेंगे। सुनीता मंदिर के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले सुनीता की सास ने सुनीता से कहा कि मंदिर में एक बहुत ही माने हुए बाबा जी आए हुए हैं। वो जैसे कहेंगे तुमसे वैसे ही हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है? सुनीता को कुछ अजीब सा लगा यह सब सुनकर। सुनीता ने कहा, ठीक है मम्मी जी। सुनीता और उसकी सास मंदिर पहुँचे। वहाँ मंदिर दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया और फिर सुनीता और उसकी सास बाबा जी के पास जाकर बैठ गए। सुनीता की सास ने बाबा जी को बताया कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है। बाबा महाराज ऐसा कुछ करो कि मेरे पोता ही हो। बाबा पहले तो चुप रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, तेरी बहू को बेटा ही होगा, और एक धागे में घंटी बांधकर बोला कि यह ले, तेरी बहू को पहना दे, तुझे पोता ही होगा और मुझे कुछ दान दक्षिणा दो, और जैसे ही तुझे पोता हो तब मुझे सोने की घंटी चढ़ाकर जाना। सुनीता के साथ उस घंटी को लेकर घर आ जाते हैं और फिर वह अपनी बहू को बोलती है, तू इस घंटी को गले में बांध ले, तेरे बेटा ही होगा। सुनीता ने, यह अंधविश्वास की बातें हैं मम्मी जी, वो बाबा जी भगवान नहीं हैं जो उनकी इस घंटी से मुझे लड़का ही पैदा होगा। वो तो जो होना होगा वही होगा, उनके कहने से नहीं। तभी सुनीता की सास बहुत गुस्से में बोली, वह बहुत पहुँचे हुए बाबा जी है, तू नहीं जानती उनके बारे में, उन्होंने जो कहा है वही सत्य है। सुनीता से लड़ने लगी और बोली, यह मेरा घर है, यहाँ रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा तुझे। सुनीता ने फिर भी मना कर दिया कि मैं इस घंटी को गले में नहीं पहनूंगी। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो गले में घंटी पहन के रहूं। इतना कहकर सुनीता अपने कमरे में चली गई और सुनीता की सास दिन भर ऐसे ही कमरे में पड़ी रही, खाना भी नहीं खाया। और फिर शाम को अपने पति को फ़ोन किया और तेज तेज रोने लगी और बोली, बहू मुझसे झगड़ा करती है, मुझे खाना भी नहीं देती है, बोलती है रहना है तो रह इस घर में, वरना निकल यहाँ से, अपने हस्बैंड को सिखा देती है। उसके हस्बैंड अपने बेटे को फ़ोन करके कहता है कि तू अपनी पत्नी को समझा ले, तेरी माँ के साथ झगड़ा ना करे। तभी बेटे ने अपनी माँ के पास फ़ोन किया। फिर से शुरू हो गई, नाटक करने लगी, रोने लगी और अपनी बहू की बुराई करने लगी बेटे के सामने। उसका बेटा भी ऐसा ही था, अपनी माँ की बातों में आ गया
और सुनीता को फ़ोन पर डांटने लगा। सुनीता के पति ने सुनीता की एक बात भी नहीं सुनी। बात इतनी बढ़ गई कि सुनीता के पति ने कहा, तू अपने मायके चली जा और कभी मत आना यहाँ। लेकिन सुनीता भी बहुत हिम्मत वाली थी। उसने कहा, नहीं जाऊंगी मैं मायके, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इसी घर में रहूंगी। कुछ दिनों के बाद सुनीता का पति अपने घर आया। सुनीता ने सारी बात बताई। कुछ दिनों बाद सुनीता के एक पुत्र का जन्म हुआ। सास को समझ आया कि भगवान जो देता है वही होता है, गले में घंटी पहनकर घूमने से कुछ नहीं होता। इस तरह सुनीता और उसकी सास एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।